अनुराग ढांडा, मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहती हूं क्योंकि आप बार बार अपने डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। 83% मुसलमानों ने आपको 2020 में वोट दिया। 2022 का एक सर्वे है आईपीएसए इप्सा का, उसमें वो सारे मुस्लिम बाहुल इलाके जो हैं, जो आपके बल्ली मारान है, चांदनी चौक है, दिल्ली कैंट है, सेंट्रल दिल्ली है, वहां पे गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इलिटरेसी रेट है मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। जो रिजर्व्ड एरिया है उनसे भी ज्यादा मुसलमानों में इलिटरेसी है, जो कि करीब करीब 15% है। जो बेरोजगारी है वो दिल्ली के एवरेज से भी ज्यादा मुसलमानों के अंदर है, 11.8%। और उन्होंने सर्वे में पाया कि अगर बाकी इलाकों में 1.9 मोहल्ला क्लिनिक थे, उन्होंने एवरेज निकाला है, तो मुसलमान इलाकों में महज 0.31 का एवरेज आता है मोहल्ला क्लिनिक का। यानी कि जिन इलाकों में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। तभी तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप मुसलमानों को? दिल्ली के अंदर वोट लेते हैं, उनको सुविधा नहीं देते। मैं बता रहा हूं, हमारे कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स जो बने हैं वो ईस्ट दिल्ली में हैं, जिसमें से राजीव गांधी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज लेकर के हम लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं देते, पर इनके 70 साल के खोदे हुए गड्ढे हैं। आपको क्या लगता है 7 दिन में भर जाएंगे? उस पर मेहनत कर रहे हैं, एक एक एरिया को मैप करके उनके अंदर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, वहां सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। और इसीलिए तो हर समुदाय का व्यक्ति हम पे ट्रस्ट करता है। इसीलिए तो आपने जितना वोट बताया उतना हमको वोट मिल रहा है, और हर जगह से मिल रहा है। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से मिल रहा है, हिंदुओं से भी मिल रहा है, मुस्लिम से भी मिल रहा है। हमें अगर हमारे जो पूर्वांचली भाई आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो जो यहाँ रहते हैं उनको भी मिल रहा है, उनका वोट भी मिल रहा है। हमें यहाँ के जो लोकल जाट और गुज्जर समाज है उनका भी खूब वोट मिल रहा है। 70 साल का गड्ढा था, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे भर रही है, मुसलमानों का भी हक मिल जाएगा। अच्छा, बाकी सारे लोगों को पहले मिलेगा, सन 47 से लेकर 2024 तक मिलता रहा है, और बाकी का 70 साल, मतलब ये खुद कबूल कर रहे हैं कि वो जो गड्ढा है। तो मुझे ये बताइए कि इस गड्ढे की भरपाई करने की आप जिम्मेदारी अगर दिल्ली में बता रहे हैं, तो 2022 का जो चुनाव था लोकसभा का, सॉरी, उसके अंदर में आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा? तब तो आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्हीं गलियों में जो आंकड़े अभी बाहर आए हैं, इन्हीं गलियों में आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब आपको गैरत नहीं जागी कि कम से कम हम इनको ये तो पूछे कि हाँ इन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर हम इनके पास टिकट। तो ये जो है ना, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये एक सिक्के के 7 दो पहलू हैं, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के रिश्ते में चुनाव के बाद शाम को 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, पर मैं 10 सेकेंड, शाम को 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना आम आदमी दिखाई देगा, ना खास आदमी दिखाई देगा, ना कांग्रेस दिखाई देगी, ना भाजपा दिखाई देगी। फिर उनको याद आएगा कि पार्लियामेंट में अगर जरूरत है तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वक्त के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, बाबरी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, दादरी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। सबसे अच्छा टेस्ट है वो 2 सीटें। इस बार 2 ही सीटें आप लड़ रहे हैं कि मुसलमान के मन में क्या है दिल्ली के अंदर। क्या वो सच में समझती है कि कोई पार्टी उनकी बात नहीं करती पर उनका वोट ले लेती है, और सच में एक ही पार्टी उनकी हितैषी है? ये टेस्ट केस, ये शायद 2 सीटें बन जाएंगी। बहरहाल, अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत